नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी के तरफ से मैं आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हम आप सभी को अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के मियामी आश्रम का दर्शन कराएंगे। श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से मुझे अपने परिवार सहित श्री गुरुदेव के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस साल जून 2023 में, और फिर हमने सोचा कि हम आप सभी को मियामी आश्रम का दर्शन इस वीडियो के थ्रू कराते हैं। तो चलिए, ये स्वामी जी के आश्रम का गेट है। इस गेट को खोलते हैं और आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के साथ ही इधर जो आश्रम का ऑफिस है वहां जाने का है। छोटा सा एरिया है जहाँ पे जो विजिटर्स होते हैं वो बैठते हैं, और इसी के अंदर स्वामी जी का एरिया है। हम लोग आश्रम एकदम हरा भरा है। ये रास्ता बना हुआ है और दोनों तरफ पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं। आप इधर भी देख सकते हैं। अब हम आश्रम में बगीचे के अंदर आते हैं। ये हमारे पूज्य गुरुदेव, अब हम जो दर्शन करेंगे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी का निवास स्थान है। हम बाहर से ही यहाँ प्रणाम करते हैं। आश्रम पूरी तरह बड़े बड़े पेड़ों से है। ऊपर आप देखिए, ये दोपहर का टाइम है, लेकिन पेड़ों के वजह से पूरी छांव यहाँ पर है। अब हम आश्रम के अंदर और जा रहे हैं। आश्रम में पौधे तो बहुत सारे हैं। चलिए, अब पहले आपको हम सत्संग हॉल का दर्शन कराते हैं। सत्संग हॉल के अंदर हम शांति रखेंगे। तो पहला जो एरिया आएगा वो रिसेप्शन एरिया आएगा, जहाँ सत्संग के पहले जो भक्त लोग हैं वो वेट करते हैं, और उसके बाद हम सत्संग हॉल में प्रवेश करेंगे। सत्संग हॉल इस समय दोपहर का समय है और इस समय सत्संग हॉल में कुछ नहीं हो रहा है, वो खाली है। बट सत्संग हॉल का शांति हम मेंटेन करेंगे वहाँ
सत्संग हॉल से निकलने के बाद हम आश्रम के जो बगीचा है उसमें उसमें जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पूरे फल फूल से ये बगीचा भरा हुआ है। आम अभी जून 2023 है, पूरा आम का समय है और पूरे इस पथ पर अगर आप देखें तो आम गिरा हुआ है। और अगर आप ऊपर देखें तो ये बहुत सारे आम के पेड़ हैं आश्रम में और वो आम से लदे हुए हैं। ये जैसे अपने इंडिया में जो गांव होते हैं वहाँ पे आम फटते हैं दोपहर में, वो गर्मी के मौसम में तो पूरा आम से भरा हुआ है। हम इधर भी देखेंगे, अगर आप देखें पूरा आम फैला हुआ है। एक आम अगर आपको उठा के दिखाएं, ये बहुत ही अच्छा आम है, बहुत ही स्वादिष्ट आम है, लाल कलर का और थोड़ा पीलापन लिए हुए, बड़े बड़े और बहुत ही स्वादिष्ट आम है। इसको आश्रम के जितने भी भक्त आते हैं वो सब एंजॉय करते हैं और प्रसाद में इस आम से बहुत कुछ बनता है। आम की लस्सी और इस टाइप से आम की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अभी इनको शाम में इकट्ठा किया जाएगा। ऐसे ही देखिए पूरा पथ पे आम है और ये चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और असीम शांति है यहाँ पर। और आम है यहाँ पर जो एक तरफ इकट्ठे करके रखे हुए हैं। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, और इधर भी अगर आप देखें पूरी पथ पे आम की बौछार हुई है, जैसे आम की बारिश हुई है और बीच बीच में आम इकट्ठे करके रखे हुए हैं। सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं यहाँ पर और आश्रम के बगीचे के बीच में ही छोटे छोटे कुटीर बने हुए हैं। जैसे ये एक कुटीर है, तो कुछ तो आप जो भक्त लोग विजिट करते हैं उन लोग के लिए है और कुछ जो यहाँ के सेवक हैं उन लोग के लिए भी है। जैसे ये लक्ष्मी कुटीर, ये इस कुटीर में आश्रम के जो भक्त देश विदेश से आते हैं वो ठहरते हैं। ऐसे ही और कुछ ये कुटीर है जहाँ आश्रम में जो सेवक हैं उनकी एक कुटीर है। तो ऐसे ही छोटी छोटी कुटीर अलग बनी हुई है। और ये फूल फल और अब हम लोग आश्रम के एकदम पीछे वाले गेट पे आ गए। हमने स्टार्ट किया था फ्रंट गेट से, ये बैक साइड का गेट है। अब हम लोग इधर पूरा आश्रम का प्रांगण, सत्संग हॉल ये सब है। अब हम लोग पीछे की साइड आ गए, लेक की साइड आ गए हैं। और यहाँ पे ये जो हम जगह देखेंगे, यहाँ भी स्वामी जी शाम, जो अभी तक हमने देखा स्वामी जी वहाँ पे अभी सुबह दोपहर शाम को वहाँ पे वो रोज वॉक करते हैं। और यहाँ पे वॉक करते करते स्वामी जी ये झूला है, इस झूले पे बैठते हैं। और आप देख रहे हैं कि कैसे पेड़ों ने फूल यहाँ पे बरसाए हुए हैं। पूरा यहाँ स्वामी जी बैठते हैं तो ये पूरा फूलों से भरा हुआ है।
ये पेड़ अपने आप फूलों की बारिश यहाँ करते हैं। ये पूरा अगर आप पार्क देखें तो ये फूलों से भरा हुआ है, जैसे प्रकृति खुद उनको स्वागत उनका करती है। इधर स्वामी जी का निवास स्थान है और उनके उसके आगे ही लेक है। तो अब हम लेक की तरफ चलते हैं। ये छोटा सा तालाब है, इसमें बहुत सारी मछलियां हैं तरह तरह के रंग की। रोज सुबह इन मछलियों को खाना दिया जाता है। तरह तरह के जीव जंतु हैं यहाँ पर। एकदम ऐसा प्रतीत होता है जो प्राचीन समय में जो आश्रम होते हैं थे, एकदम शांत, एकदम प्राकृतिक। यहाँ एक छोटा सा जलकुंड बनाया हुआ है जो पूज्य स्वामी ललितानंद जी हैं, उनके याद में। छोटा सा झरना है और वहाँ उनके स्मृति में इस पे लिखा है, इन मेमोरी ऑफ द बिलवड मदर ऑफ आवर आश्रम श्री स्वामी ललितानंदा, जनवरी 1925 to February 2013। ओम तत्सत। जल बहता हुआ उसी पौंड में जाता है।
ये तरह तरह के पेड़ पौधों से भरा हुआ है आश्रम। और ये हम लोग दूसरे तरफ से तालाब देख रहे हैं और उसके पीछे स्वामी जी का निवास स्थान है। अब आपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के मियामी आश्रम जो यूएसए में है उसका दर्शन कर लिया। पर एक जरूरी बात ध्यान देने योग्य है। हमारे गुरुदेव कहते हैं that physical separation does not matter। आप स्थूल रूप से कितनी दूरी पर हैं वो निर्भर नहीं करता है, पर आप मानसिक रूप से कहाँ हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या आपने देखा होगा एक छत के नीचे रहते हुए भी दो लोग मानसिक रूप से बहुत अलग हो सकते हैं, बहुत दूर हो सकते हैं। और अगर कोई आपका बहुत ही प्यारा व्यक्ति दुनिया के दूसरे कोने में है, तब भी आप उनसे मानसिक रूप से जुड़े हो सकते हैं। इसको हम मैं एग्जांपल भी देना चाहूंगी। हमारे पूज्य गुरुदेव के प्रिय शिष्य डॉक्टर शशि भूषण मिश्र 1967 में 15 साल की उम्र में उनके शिष्य बन गए थे। और 1978 में जब पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की स्थापना की, इंडिया में अपने आश्रम की स्थापना की, तो उसका कार्यभार उन्होंने डॉक्टर शशि भूषण मिश्र पर छोड़ा। डॉक्टर शशि भूषण मिश्र ने स्वामी ज्योतिर्मयानंद आश्रम जो लाल बाग लोनी गाजियाबाद में स्थित है उसकी स्थापना की। वहीं पर चैरिटेबल स्वामी ज्योतिर्मयानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल की स्थापना हुई। उसके बाद स्कूल, उसके बाद हरियाणा में बच्चों के लिए ऑर्फनेज अनाथालय, और इसी तरह स्वामी जी के जन्म स्थान डुमरी बुजुर्ग में और सोनबरसा में भी इस तरह से कई संस्थानों की स्थापना हुई। और पिछले 45-40 से ज्यादा सालों से डॉक्टर शशि भूषण मिश्र ने पूरा अपना जीवन स्वामी जी के मिशन को पूरा करने में लगा दिया और इन सारी संस्थाओं का वो कुशलता पूर्वक संचालन करते रहे स्वामी जी के मार्गदर्शन में। तो इस तरह स्वामी जी ने इतने महान कार्य किए अपने शिष्य के को माध्यम बना के। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि डॉक्टर शशि भूषण मिश्र को स्वामी जी के आश्रम में आने का पहला और अंतिम अवसर 2017 में मिला। तो करीब 50 के आसपास सालों से वो उनको जानते थे और 40 साल से ज्यादा समय से वो उनके मिशन में, जो इंडिया के स्वामी जी का जितना भी भारत में मिशन चल रहा है उसका संचालन कर रहे थे। उनकी स्वामी जी के ज्ञान योग्य करना, 40 से ज्यादा बुक्स का उन्होंने ट्रांसलेशन किया, इतने सारे स्वामी जी के जो वीडियोस हैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया, हॉस्पिटल चलाया, अनाथालय चलाया, सब चलाते रहे। लेकिन और दोनों अच्छे से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और लेकिन फिजिकली स्थूल रूप में मियामी आश्रम पहुंचे डॉक्टर शशि भूषण मिश्रा 2017 में, जब स्वामी जी ने उनको संन्यास दीक्षा दी और उसके बाद वो स्वामी शशि भूषणानंद बन गए। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया, ये बताने के लिए कि ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ हैं, कितनी दूर हैं, फिजिकली कितनी दूर हैं स्वामी जी से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मानसिक रूप से स्वामी जी से कितने जुड़े हुए हैं। और अगर हम स्वामी जी की जो टीचिंग्स हैं उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और सबसे जरूरी चीज उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तब हम सच्चे तरीके से स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, हृदय से जुड़े हुए हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी भक्तों को इस गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देती हूँ। और
अब आपसे विदा लेती हूँ। हरिओम तत्सत।